अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज हम ये टाइम क्या वो है, मेरे ख्याल से 4 बजे या 5 साढ़े 4 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं बीच पे। मैंने सोचा गर्मियाँ जा रही हैं, लगते हैं तो आप लोगों को बीच की सैरी करा दूँ। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मतलब हम लोग लाहौर में रहते थे। बीच पाकिस्तान में जो समुंदर है वो कराची वाली साइड पर है। तो कराची तो मैं कभी नहीं गई, तो मुझे बहुत इश्तियाक सा होता था कि समुंदर कैसा होगा। बहुत ना मतलब शौक़ होता था कि मैं जाके देखूं कैसा होता है समुंदर, ये वो। वैसे भी जो चीज़ पहुंच से इंसान के दूर हो ना, उसका ज़्यादा होता है, क्रेविंग होती है कि भाई नहीं, वहाँ ये देखनी चाहिए, ये देखनी चाहिए। तो अब तो मैं समुंदर के पास ही बसती हूँ मतलब जहाँ कतर में जहाँ हमारा घर है, मतलब 10 मिनट की ड्राइव में साथ ही समुंदर है पीछे। तो बस अब वो हसरत ख़त्म होगी कि समुंदर कैसा है, कैसा होगा। वो है ना एक शेर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, कितने मेरे अरमा फिर भी कम निकले। मतलब इंसान जो है ना इतना लालची है कि बस आए दिन एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख्वाहिश ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। मतलब बढ़ती ही जाती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं कि ख्वाहिशात। हम इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म ही नहीं होती है। हर काम इंसान ना लालच में आगे करता है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे। इवन नमाज भी इस लालच में पड़ी जाती है कि हमें जन्नत मिलेगी। फितरत में ही है ना ऐसी चीज़ें कि एक चीज़ ख़त्म होती है तो इंसान दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करने लग जाता है, दूसरी चीज़ ख़त्म होती है तो तीसरी चीज़ की ख्वाहिश। गरीब है तो अमीरी की ख्वाहिश, पैसे आने की, फिर उससे स्टेप बाय स्टेप। मतलब लालच ख़त्म होने को नहीं आता। वही हाल, मतलब इंसान की फितरत में ही ये सब कुछ है। तो खैर, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पे हम टाइम से ही निकल गए थे। तो हुआ बहुत बुरा हमारे साथ ये कि कुछ अच्छाई के साथ कुछ बुरा भी हो ही जाता है। इंसान के साथ कुछ ना कुछ लिखा ही होता है। तो सुबह से कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, वो मैं कर रही थी और हस्बैंड भी अपने कामों में लगे हुए थे, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकी। वरना मेरा था कि मैं खाना बना के साथ ले जाऊँगी और वहाँ बैठ के खा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो खाना नहीं बनाते, हम वैसे ही चलते हैं, तो मैं रास्ते से ले लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम 4 बजे का टाइम है, ना तो आफ्टरनून है ना इवनिंग है। खाने का रेस्टोरेंट भी ऑलमोस्ट बंद ही थे। खैर हम किसी रेस्टोरेंट पे रुके नहीं, सीधा गए, क्योंकि ये जो समुंदर है तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे था घर से। और ये पेड़ था, और लेकिन साफ़ सुथरा, और लाइफ गार्ड बैठे हुए थे। मतलब अगर आप बच्चा स्विमिंग कर रहा है, खुदा ना खास्ता कोई डूब रहा है, तो वो फ़ौरन से बचा लेंगे। अगर पेरेंट्स भी नहीं हैं तो ऐसा था, मतलब साफ़ सुथरा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर तक बीच हैं, लेकिन ये एक तो घर के करीब पड़ता है और दूसरा बहुत ही साफ़ सुथरा था। तो इसमें ये एक टाउन समझ लें, ये एरिया एक टाउन की तरह। इसमें बीच भी है, इसमें झूले भी लगे हुए हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी हैं, मॉल्स भी हैं, और दूसरी साइड पर इसके पहाड़ से बने हुए, माउंटेन्स से बनी हुई हैं। और मेरी इतनी विश है कि मैं माउंटेन्स पे चढ़ सकूं, लेकिन आज तक नहीं। 3 साल हो गए मुझे कतर में रहते हुए, मैं आज तक नहीं जा पाई। जब मैं शुरू में आई थी तब प्लान बना, तो मेरी कंडीशन नहीं ऐसी थी कि मैं ऊपर माउंटेन्स क्लाइंबिंग कर सकूँ, तो नहीं जा सके हम लोग। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से उन्होंने ऊपर बंद कर दिया। और फिर अब जाके खुला, तो अब क्या है, सितंबर जा रहा है ना, तो अगस्त तक तो खूब गर्मी बरसती है। फिर आगे ऐसा ठंडा मीठा मौसम आता है, इंसान का दिल करता है समुंदर पे बैठ के रातें गुजारे। बहुत मज़े का हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं और बारबेक्यू के मज़े, हा मज़ा आ जाता है।
तो अब हम लोगों ने सोचा हुआ है कि ये थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना तो फिर चलेंगे, क्योंकि दिन में जाने का मज़ा आता है और वो दिन में ही इंसान अच्छे से व्यू देख सकता है, रात में तो मज़ा नहीं आता, और दिन में फिर गर्मी हो तो फिर तो ऐसे ही नहीं ऊपर चढ़ा ही नहीं जाएगा, अब बच्चे भी हैं, इसलिए आगे का प्लान है इंशाल्लाह अगर गए तो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेस है ये, इसी का ही एक बीच भी इसी की दूसरी साइड पर आता है, कतारा बीच इसका नाम है, और इसमें झूले भी थे, लेकिन ये थोड़ा पेड़ था, हमें इसके लिए चेयर हम मेरे हस्बैंड ने ली थी, क्योंकि मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता, थोड़ी देर खड़ी होती थी तो थक जाती हूँ, तो फिर चेयर और हमने एक अम्ब्रेला और एक चेयर बाय की थी, 5 रियाल की अम्ब्रेला और 5 रियाल की चेयर। मतलब हम लोग गए थे 5 बजे, तो 5 से 10 बजे तक हम आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन 7 बजे स्विमिंग बंद हो जाती है, गर्मियाँ जा रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे थोड़ी स्विमिंग कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे, गर्मियाँ जा रही हैं, तो बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर लिया। इनकी मैंने ये जैकेट्स सेफ़ लाइफ जैकेट्स होती हैं वो रखी हुई थी, तो बस वही इन्होंने पहनी, इनको मैंने पहना दी कपड़े चेंज करवा के, और ये लोग चले गए पानी में, और मैं तो अपनी सीट संभाल ली, अम्ब्रेला के नीचे जाके बैठ गई। वो खाने की बात करी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर कर देती हूँ, तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट थे वो तो जिसको भी कॉल करती हूँ हमारे पास डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, और दूसरे कोई KFC और ये मैकडोनल्ड खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बस फिर यही वेट करती रही कि कुछ मिल जाए, कितनी रेस्टोरेंट ट्राई किए, कुछ कहते हैं इस टाइम ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, बहुत बिजी जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 मतलब 7 बजे इवनिंग का टाइम होता है, तो खाना तब भी मतलब सही लगता है, डिनर का टाइम हो जाता है ना, तो उस टाइम, लेकिन मुझे तो 4 बजे से ही भूख लगी हुई थी, भूखी तो बहुत ही कच्ची हूँ मैं, तो बस फिर नहीं खाना नहीं मिल सका हमें। तो यहाँ पे मैं भी पानी में गई थी, और यहाँ मुझे सिपियाँ नज़र आई, तो मैं नीचे बैठी वो सिपियाँ कलेक्ट करके आप लोगों को दिखा रही थी कि ये है सिपियाँ। तो यहाँ पे हर तरह वो नीचे रेत में थी बहुत सारी ना, तो मैं भी पानी में गई, मुझे पानी में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हवा धक्के दे रही है, आगे को चलो भागो, आगे भागो, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हवा धक्के देती है मुझे, तो मैं ज़्यादा आगे तो नहीं गई, थोड़ी सी गई थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं डूब जाऊँगी, मैं फटाफट बाहर आ गई। तो बाबा फिर अनाबे को भी अंदर गए। अच्छा, इसकी बाउंडिंग बनी हुई थी ना, ये बॉल्स इन्होंने बाउंडिंग बनाई हुई कि आप लोग यहाँ तक ही जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए आगे मतलब डेंजर है, आप आगे नहीं जा सकते, तो वहाँ तक ही आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा गहराई थी, तो इन्होंने बाउंडिंग बनाई हुई, इससे आगे जाने नहीं देते। तो यहाँ पे शाम ढलने का वो सीन चल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, शाम ढल रही है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं शाम ढल रही हो तो ऐसे ना उदासी सी छा जाती है, तो इस टाइम इन लोगों ने आके अम्ब्रेलास भी बंद कर दी थी कि धूप चलेगी, धूप के लिए लगी नहीं थी। तो हस्बैंड अनाबे को भी अंदर समुद्र में ले गए, तो वो तो पाँव रेत पे रख ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसको रेत चुभती है ना। ये लोग भी चले गए, और ये जो छोटी सी कार है ये आदि की फेवरेट है, वो हर जगह उठा के फिरता है, रेत में चलती तो है नहीं लेकिन फिर भी साथ ले जाता है, और उसमें अब इन लोगों ने खूब रेत इकट्ठी की और पानी में लेके गए, पानी में चलाने की कोशिश की, बस खूब मतलब मस्ती की इन लोगों ने। अनाबे को भी लेके गए, अनाबे को भी नहलाया ये ना रेत पे पाँव नहीं रख रही थी, बाबा ने पता क्या किया, रेत को हाथ पे रखा और इसके पाँव के नीचे लगाया, तो पाँव उठा लिया फटाफट इसने। तो
पर ये लोग इंजॉय करते रहे, मैं बैठी चिप्स स्नैक्स वगैरह तो थे ना, जूस और चिप्स वगैरह, फिर उससे गुजारा किया, नहीं मिला। वैसे तो 10 बजे तक ही रुकने का इरादा था क्योंकि 10 बजे बीच बंद होना था, इसकी टाइमिंग थी, वरना तो ओवरनाइट भी इंसान स्टे कर सकता है। यहाँ पे खैमे बने होते हैं दूसरी साइड पे रिजॉर्ट से, छोटे छोटे समुंदर के सामने आप बुक करवा सकते हैं। मेरी गुड़िया भी मेरी गोदी में बैठी हुई है, टाटा। हाँ भी बात कर रही हैं। ये मोमो की शॉट ही होती है क्योंकि एक बड़ा वाला जो भाई है वो तो प्यार करते हैं, जो छोटा वाला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2.5 साल का तो वो है, और ये भी आ गई तो उसको ये फील होता है कि मामा की अटेंशन डिवाइड हो गई है, तो वो इसको मारता है कि भी ये तो मेरी जगह है। जब उसको प्यार कम मिले ना तो वो देखता है, इसको पारी करती है तो मेरे पास आ जाता है, मामा मामा मुझे भी पारी करें। अच्छा, तो ये लोग स्विमिंग कर रहे थे और मैं बैठी चिप्स खा रही थी, और ज़्यादातर बच्चों ने खाई, मुझसे तो खाली पेट चिप्स भी नहीं खाई जाती, पता है अजीब सी नेचर है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भूख लगती भी बहुत जल्दी है। तो बस यही था। और बहुत आगे ना ये जैसे मूवीज़ में चल रही होती हैं, बोट को पानी में सही घुमाते हैं, वो दूसरी वाली मैंने जूम करके दिखाया तो है, शायद आप लोगों को समझ आ रहा है मैं किस बोट की बात कर रही हूँ, तो वो पूरा फिल्मी सीन लग रहा था, मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की, अगर नज़र आ गया आपको तो। ऐसा सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ये इतना ब्यूटीफुल सीन होता है। मेरा दिल नहीं था कि मैं 10 बजे से पहले वापस आऊँ, लेकिन भूख की वजह से हम लोग 7 बजे ही वापस आ गए। घर आके फिर खाना खाया, खाना थोड़ा सा सालन वगैरह बचा हुआ पड़ा था, तो रोटी ले आए हम लोग, कल का 1 दिन पहले का, तो रोटी ले आए हम लोग, तो खाना खा लिया हम लोगों ने, बाकी से नहीं खाया था। फिर क्या हुआ, हाँ मुझे ना ये सीनरीज बहुत प्यारी लगती हैं, सामने बिल्डिंग्स हैं, साइड पे पहाड़ हैं, और रेत में बैठा हुआ है, समुद्र की ठंडी ठंडी हवा, और शाम में तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ना। तो मेरा नहीं दिल था उठने का, लेकिन खाने की वजह से मुझे उठना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे घर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा समुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कलरफुल अम्ब्रेलास लगी हुई थी, और बहुत साफ़ सुथरा था, बच्चों के हिसाब से सेफ़ था कि कोई नहीं। और वैसे ही कतर में ये सेफ्टी है कि आपको कोई, आप रात भर अकेले समुंदर पर बैठे हुए ना तो आपको कोई नहीं छेड़ता। हमारा लास्ट ये तो हम लोग 3 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते थे समुंदर पे, और इतनी ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े लेते थे, बहुत मज़ा आता रहा है। अभी ये ऊपर वाले नेबर्स के साथ जाते थे ना हम लोग, तो उसकी वाइफ भी इंशाल्लाह इस महीने आ जाएगी, तो फिर हम लोग फिर से जाया करेंगे, और फिर मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी। बारबेक्यू करके साथ साथ खाते रहते थे, साथ साथ पेट पूजा, साथ साथ समुंदर की ठंडी लहरें, हाँ दिल ही नहीं करता था घर आने को, बहुत इन्जॉय था। चलें जी, ये थी मेरी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और बेल के बटन को भी दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।